अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यूज़। व्यूज़ हम लोग क्यों अपने डेटाबेसेस में यूज़ करते हैं, ताकि हमें अपनी जो एक स्टेटमेंट है, सेट ऑफ स्टेटमेंट जो कि हम डाटा को रिट्रीव करने के लिए ये लिखते हैं, उन्हें बार बार ना लिखना पड़े। लेट्स से कि आपको 4 लाइन की स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, अगर आपने कोई सेट ऑफ कॉलम्स बाहर निकालने हो टेबल्स में से। जैसे कि हम जब जॉइन अप्लाई करते हैं तो वो स्टेटमेंट्स थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो अगर वो एक स्टेटमेंट आप लिखते हैं वो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो अब जब आपने दोबारा जॉइन अप्लाई करना है, आपने उसको दोबारा लिखना है, फिर जब करेंगे फिर लिखेंगे, तो बार बार लिखने की बजाय हम कोई एक ऐसा व्यू क्यों ना बना दें कि हम एक ही दफ़ा उसको बना के रख लें और जब भी उसे कॉल करें तो वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो व्यूज़ जो हैं ये हमारे पास यही काम करते हैं। एक वर्चुअल टेबल बना देते हैं या वर्चुअल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बना देते हैं, जो हमारे लिए हमारा वो सैम्पल टेबल बना के रखते हैं जो हमें चाहिए होता है बार बार। अब यहाँ पर आपके सामने एक टेबल है एम्प्लॉय का और दूसरा टेबल है सैलरी का। इनमें कोई जॉइन वगैरह नहीं है, मैंने इसमें रिलेशन प्राइमरी और प्राइमरी फॉरेन की का कोई रिलेशन नहीं बनाया। तो यहाँ पर पहले इसे हम लोगों ने रन किया, दोनों हमारे पास सक्सेसफुली रन हो गए। फिर इनमें वैल्यूज इंसर्ट की और इन्हें शो कराया और सक्सेसफुली दोनों काम हो रहे हैं। हमारे पास वैल्यूज भी हमारे पास इंसर्टेड हैं और आप देख भी सकते हैं इन्हें कि किस तरह से ये शो हो रही हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये दोनों इकट्ठे शो हों, तो इकट्ठे शो करने के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों में एम्प्लॉय आईडी सेम है, तो इस पे ज्वाइन लगाकर तो दोनों टेबल्स को इकट्ठा शो करें। अब ज्वाइन लगा के हमने एक दफ़ा तो टेबल को इस फॉर्म में शो कर दिया, ये ज्वाइन लगाने के बाद टेबल है। लेकिन जब मैंने इसे सेकंड टाइम करना होगा रन, तो मुझे दोबारा से ज्वाइन लगाना पड़ेगा। फिर जब थर्ड टाइम करना होगा फिर मुझे ज्वाइन लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट किया हमने व्यू का नेम लिखा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी हम इंडेक्स बनाते हैं, व्यू बनाते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं, तो जब क्रिएट के बाद उसका नाम लिख के तो बाद में हमने उसको नाम भी एक देना होता है। ठीक है, वो कीवर्ड लिखने के बाद हमने एक नाम भी प्रोवाइड करना होता है इस पूरे सिंटेक्स में। तो नेम प्रोवाइड करने के बाद हमने लिखा एज सिलेक्ट, और सिलेक्ट जो जो अब करना है ना, हम वो सिलेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन सा कॉलम लिखा है, एम्प्लॉय आईडी का कॉलम सिलेक्ट किया है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और डिपार्टमेंट। ये चारों चीजें हमने कहाँ से सिलेक्ट किया है, एम्प्लॉय के टेबल से। और सैलरी जो है वो हमने सैलरी के टेबल में से सिलेक्ट की है। और एम्प्लॉय और सैलरी दोनों के टेबल पर ज्वाइन लगा है जहां पर एम्प्लॉय आईडी बराबर है। तो जहां जहां ये एम्प्लॉय आईडी बराबर है वहां वहां से ये इन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा है। अब ये एक ही दफा मैंने लिखा है पूरा ज्वाइन। ठीक है, ये पूरा ज्वाइन मैंने एक दफा लिखा है और सिलेक्ट के अंदर मैंने सिर्फ क्या लिखा है, एम्प्लॉय सैलरीज। ठीक है, सिलेक्ट के अंदर मैंने क्या लिखा है, एम्प्लॉय सैलरीज, जो कि किसका नेम है, व्यू का। तो वो इजीली मुझे ये सारा शो कर रहा है। अब मैं इसी स्टेटमेंट को सिलेक्ट एम्प्लॉय सैलरीज को 2 दफा 3 दफा 4 दफा भी लिखूंगी ना, ये मुझे यही आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि जो बैकएंड पे हमारे पास ये एक दफा बन गया है, वो वही बार बार कॉल हो रहा है। ठीक है, जैसे ट्रिगर्स काम करते थे, ये भी ट्रिगर की तरह ही काम करता है। लेकिन ये कि ट्रिगर हर दफा मॉडिफाई होता है, ये मॉडिफाई नहीं होता। इसके अंदर बस एक दफा हमने जो काम परफॉर्म कर दिया वो कर दिया है, और बार बार कॉल करने पर हमें वो सेम आउटपुट शो करेगा।